कमलेश सैनी जेजेपी से अलग हुए। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को इस्तीफा भेजा है। जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दिया है। कमलेश सैनी ने भी जेजेपी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना इस्तीफा इन्होंने भेजा। कमलेश सैनी नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन है। कमलेश सैनी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है जेजेपी से। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला को अपना इस्तीफा उन्होंने भेजा है। नारनौल से हैं कमलेश सैनी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। अमित, एक और बड़ा झटका जेजेपी को। अभी इस बात की हम चर्चा ही कर रहे थे कि और भी कई बड़े झटके लग सकते हैं जेजेपी को, कई विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। लेकिन इसी बीच ये खबर सामने आई, जेजेपी की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है कमलेश सैनी ने। नारनौल नगर परिषद की चेयरपर्सन है कमलेश सैनी। अमित, जी बिल्कुल हितेंद्र, कल ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कमलेश सैनी ने भी कि उनका मोह भंग हो गया है जननायक जनता पार्टी से। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। तो ऐसे में एक बड़ा झटका मिल रहा है और लगातार ऐसे, जैसे कि निशान सिंह भी कह रहे थे कि अगले 2-3 दिनों में अपने पूरा परिवार है उससे चर्चा करेंगे। यानी कि अगर निशान सिंह जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वे अपने साथ काफी साथियों को लेकर जाएंगे जो पुराने लोकदल में उनके साथ रहे हैं। ऐसे में वे कौन से राजनीतिक दल में अपना भविष्य देख रहे हैं? क्या वे कांग्रेस में जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे चर्चा थी कि उनकी कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से उनकी मुलाकात हुई है। और अब देखिए कमलेश सैनी भी गई है, नगर परिषद की चेयरमैन निर्वाचित हुई थी उस समय में। तो ऐसे में एक बड़ा झटका इस रूप में भी देखा जा सकता है और एक के बाद एक बड़ा नुकसान जो है जननायक जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। और अगर इसी तरह से जो विधायक जो नाराज थे, लगातार उनके बयान भी नाराजगी भरे आते थे और वे कई मंचों पर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ तो नजर आते थे लेकिन दुष्यंत चौटाला के साथ नजर नहीं आते थे। तो ऐसे में उनकी नाराजगी का खामियाजा भी देखिए दुष्यंत चौटाला को उठाना पड़ेगा। निश्चित रूप से भी हो सकता है कि अभी वो अपनी सदस्यता के लिहाज से पार्टी न छोड़ना चाहते हो, लेकिन वे बड़ा झटका देने के मूड में तो वो जो विधायक है वे भी हैं और जो दूसरे कार्यकर्ता है वे भी एक एक करके नुकसान पार्टी को पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, नाराजगी का कारण क्या माना जा रहा है अमित? क्योंकि बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और क्योंकि विधायकों की, कुछ विधायक ऐसे थे जिनकी नाराजगी शुरुआत से बनी हुई थी। उनका ठीक है, अगर वो जाते भी हैं तो एक तरह से पहले से संकेत हैं कि वो जा सकते हैं। लेकिन ये नेता जिनका कोई संकेत नहीं था अभी तक और अचानक से चुनाव से पहले ये पाला बदल रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, तो क्या नाराजगी का मुख्य कारण क्या है? पार्टी के भीतर चल क्या रहा है? देखिए, जैसा कि हितेंद्र, लगातार इस बात की चर्चाएं तो थी ही कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं दुष्यंत चौटाला के जो उनका इतने दिन सफर रहा जो गठबंधन के साथ, और वे उप मुख्यमंत्री का उन्होंने सुख भोगा। तो उस समय भी उनकी नाराजगी थी और विधायकों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि उन्हें जो सम्मान जो पार्टी में मिलना चाहिए था विधायक होने के नाते वो नहीं मिला। हालांकि देखिए करीब 14 महकमे अगर बात करें, बिल्कुल, कमलेश सैनी तो भी हमारे साथ जुड़ गए। अभी तो मैं आऊंगा आपके पास। कमलेश सैनी जी, आपका स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी 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 कमलेश जी, आपने जेजेपी छोड़ दी है, ये जानकारी सामने आई। सबसे पहले तो मैं इसी की पुष्टि चाहूंगा, और क्या वजह रही, क्या कारण रहे जो आपको ये फैसला लेना पड़ा? ऐसे है, पार्टी छोड़ी ऐसी कोई वजह नहीं रही, कोई मतलब बस जी छोड़ दी। लेकिन अब कोई वजह नहीं? क्या जेजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ी है, उन्हीं के साथ उनके समर्थन में आपने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका अपना अलग डिसीजन है, मेरा अपना अलग जी। डिसीजन है। आगामी रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? किस पार्टी में अब आप अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं? वो अभी हमने कार्यकर्ताओं से बात करके जल्दी कोई भी डिसीजन लेंगे, फिर बताएंगे आपको। देखिए, पार्टी आपने छोड़ी, आप कह रही हैं कि कोई खास कारण नहीं है, लेकिन कुछ तो वजह रही होगी जो जिस पार्टी से आप अभी तक, जिस पार्टी के लिए काम कर रही थी, उस पार्टी से अलग होने का ऐसे कोई गिले शिकवे नहीं रहे हैं, ऐसी कोई मतलब बात नहीं रही। तो कोई और आपका कुछ और महत्वाकांक्षा किसी और पार्टी में जाकर के कुछ ऐसा कुछ कोई फैसला? कोई नहीं, वो तो देखते हैं, अभी पहले तो डिसीजन लेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से बात करेंगे जी, और उसके बाद कोई डिसीजन लेके फिर जल्दी पता चलेगा आपको।
क्या बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटना ऐसा है, जनता जनार्दन ही सब कुछ है। जी, तो जनता से आपको वोटर क्या है, कार्यकर्ता है। क्या संकेत मिल रहे हैं जब आप जनता के बीच जा रही हैं? जो वो चाहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। जी, तो पार्टी के प्रति लोगों में नाराजगी है क्या? इस वजह से आप पार्टी से अलग होने का फैसला ले रही हैं? नहीं, मेरे को कोई ऐसी, ना मुझे नाराजगी है, ना किसी की नाराजगी की वजह से ऐसे कुछ इशू नहीं रहे। चलिए, आगामी रणनीति तो आपने बता दीजिए कि क्या कुछ आपकी रहने वाली है। कुछ तो संकेत मिले होंगे आपको जिस वजह से आप ये फैसला ले रही हैं। इस तरह से है जी, ये, जो भी होगा आपके सामने आ जाएगा। हम अपने कार्यकर्ताओं से, मैंने बोला ना कि जनता जनार्दन ही सब कुछ होती है नेता के लिए। और पहले भी चुनाव लड़ा है तो वो जनता की आवाज के साथ। बिल्कुल। तो अगले भी फैसले जनता की आवाज के साथ ही लेंगे। जनता की तरफ से आपको जनता से ही ये संकेत मिला होगा कि पार्टी छोड़ दीजिए। अब जनता से ये इस तरह की भी संकेत मिल रहे होंगे कि किस तरफ जाने में क्या फायदा है। हाँ, तो वो जनता की सुन के ही डिसीजन लेंगे ना। ये कब तक फैसला लेंगी, कब तक खुलासा करेंगे आगामी फैसले? जल्दी हो जाएगा, जैसे ही हमारी बातचीत हो जाएगी जी पब्लिक से। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कमलेश जी। तो कमलेश जी ने बताया कि उनका कोई गिला शिकवा नहीं है। अमित, ये किस तरह से फैसले ले रहे हैं पार्टी के नेता कि कोई गिला शिकवा नहीं है और पार्टी छोड़ रहे हैं? अमित, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए, एक तरह से तो जैसे पहले कहा जाता है, जी बिल्कुल हितेंद्र, कहा जाता है, एक कहावत प्रचलन में रहती है कि जब जहाज डूबता है तो उसके चूहे पहले उतरकर भागते हैं। तो ऐसा कहावत है। मैं किसी नेता को या उनके जो प्रमुख पदाधिकारी है उनको चूहा तो नहीं कहता, लेकिन जो स्थिति जहाज की है वो जहाज डूबता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। और इसीलिए देखिए, जब पार्टी के लोग बिना वजह छोड़कर जाते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि यहाँ जो है पार्टी का भविष्य सुखद नहीं है, उनका भविष्य सुखद नहीं है। जब पार्टी का नहीं होगा फ्यूचर तो वो अपना भी फ्यूचर नहीं गंवाना चाहेंगे। तो ऐसे में जो भी कोई दमदार नेता जो अपना जो जमीनी स्तर पर बढ़िया प्रदर्शन करना चाहता हो या जन जुड़ाव रखता हो, तो वो निश्चित रूप से रहना नहीं चाहेगा। और वो अपना मन बदल देता है, मत बदल देता है, दिल बदल देता है, दल बदल लेता है, पार्टियां बदल लेता है। तो इस तरह की परिपाटी रहती है और चुनावी मौसम में इस तरह के बदलाव हमेशा देखने को मिलते हैं। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो जननायक जनता पार्टी को है और एक के बाद एक उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से उनके नेतृत्व के प्रति निराशा रही कही जा सकती है या उनकी नाराजगी होगी। हालांकि वे खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें अपना राजनीतिक फ्यूचर जो है वो यहाँ बेहतर नहीं लगता होगा। यह भी वजह हो सकती है। जी हितेंद्र, बिल्कुल। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अमित, तो और देखते हैं कि आगे और क्या कुछ परिवर्तन अब देखने को मिलते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, अभी जेजेपी के कई और विधायक भी पार्टी छोड़ सकते हैं, इस तरह की भी जानकारियां सामने आ रही हैं। लेकिन ये दो बड़े झटके लग चुके हैं आज। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह, उन्होंने कहा कि मैंने मौखिक रूप से इस्तीफा दे दिया और लिखित में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दूंगा। लेकिन दूसरा ये बड़ा जो झटका एक और लगा कमलेश सैनी के रूप में, नारनौल से चेयरपर्सन है, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है।